अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या सच में ऐसे कुछ गड़े मुर्दे हैं जिनके उखड़ जाने के डर से लप्पू भैया ने पहले ही स्टेप बैक ले लिया और माफ़ीनामे वाली वीडियो डाल दी और अपनी वीडियोस भी प्राइवेट कर दी। जो लप्पी भौजी कल इतना चहचहा रही थी, इतनी खुशी खुशी वीडियोस बना रही थी, उनके चेहरे पे चमक थी, हंसी थी, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि लप्पी भौजी के चेहरे का नूर ख़त्म हो गया, उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई आज वाली वीडियो में। जो कल लप्पू भैया एक डायलॉग बोल के गए थे कि हम हगते हैं और ये लोग चाटने आ जाते हैं, स्वैगी सिंह राजपूत की वीडियो आने के बाद लप्पू भैया को ऐसा कौन सा डर लग गया कि अपना हगा हुआ उन्होंने 4 घंटे बाद खुद ही चाट लिया। उधर स्वैगी सिंह राजपूत जो इतनी चौड़ में आए थे, वीडियो लाए थे कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, या तो हार जाएंगे या हरा देंगे, इस बार सच्चाई ला के रखेंगे ऑडियंस के सामने, चाहे कितने भी लोग ले आओ, इस बार समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक बाप की औलाद और 100 बाप की औलाद भी हो गया था। फिर ऐसा क्या हो गया बैक पैनल कि इन्होंने बिना ऑडियंस को कुछ भी सच्चाई बताए समझौता कर लिया। क्या इसका एक बड़ा रीज़न कन्यादान वाली बेटी है? क्योंकि बार बार राज परिवार एक धमकी दे रहा था कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बनाओगे तो हम उसको परेशान करेंगे, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम उसकी सच्चाई ला देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। क्या ये बात है, या खुद के कुछ ऐसी सच्चाई आ जाती, खुद के कुछ ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ जाते जिनसे इनको ही नुकसान होता, जिनसे इनकी ही थूथू होती। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल पूरे दिन सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा रहा, यूट्यूब पे बहुत हंगामा रहा। कल जब स्वैगी सिंह राजपूत की वीडियो आई उसके बाद लप्पू भैया की जो बिलबिलाहट थी, उनके चेहरे की जो हंसी थी खुरापाती वाली, वो साफ दिख रही थी कि वो अंदर से बौखला रहे हैं, लेकिन सिर्फ रील्स बना पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब स्वैगी सिंह राजपूत एक पैनल पे आए और उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि मैं 2 दिन बाद कोई सच्चाई लाने वाला हूँ, तो तुरंत लप्पू भैया ने जाके कॉल किया और कॉल से अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया और एक समझौता हुआ इनके बीच में। बहुत सारी ऑडियंस को बिना कुछ समझाए भी समझ में आ गया कि इस बार गड़े मुर्दे खुद लप्पू भैया और उनकी फैमिली के भी हैं, जिनसे लप्पू भैया के तोते भी उड़े हुए हैं और जिस सच्चाई को आने से वो डर भी रहे हैं। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण था कि लप्पू भैया पीछे हट गए हैं। नहीं तो लप्पू भैया के पास अगर इतना सा भी सबूत होता सामने वाले के खिलाफ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लप्पू भैया पीछे हट जाते। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अब तक लप्पू भैया जितनों से भी कंट्रोवर्सी किए हैं, वो सारी औरतों के साथ कंट्रोवर्सी किए हैं। पहली बार ऐसे हुआ था कि कोई मर्द सामने खड़ा था, तो जैसे ही उसका वीडियो आया था तुरंत उनके वीडियो में उनकी बौखलाहट साफ देखी जा रही थी। लप्पू भैया ने एक जो वीडियो बनाई थी उसमें सारा ठीकरा कन्यादान वाली बेटी पे फोड़ा था कि हम उसको परेशान करेंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। उसके बाद एक स्वैगी सिंह राजपूत का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम उसका नाम भी लोगे, क्योंकि वो लड़की अलग हो चुकी है, उसने माफ़ी वाफ़ी मांग ली, उसका कोई लेना देना नहीं है, अब लड़ाई हमारी और तुम्हारी है। अगर तुम उसका नाम भी लोगे तो तुम एक बाप के नहीं, अगर तुमने उसका दोबारा नाम लिया तो तुम समझ लेना कि तुम 100 बाप की पैदाइश हो। इस हद तक बात हुई थी उस वीडियो में। और उनने वीडियो में जाते जाते ये भी बोला था कि 2 दिन का रुको, मैं 2 दिन के बाद कुछ बड़ा धमाका करने वाला हूँ, कुछ सच्चाई लाने वाला हूँ। तो ऐसी कौन सी सच्चाई आ जाती, मतलब इनके यहाँ से स्वैगी सिंह राजपूत को कोई भी नहीं जानता, किसी ने उससे बात नहीं करी सिवाय हमारी लप्पी भौजी के। तो क्या लप्पी भौजी ने कुछ लप्पू भैया के बारे में कुछ ऐसा बता रखा है, या अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा बता रखा है बातों बातों में कि जो चीज़ें बाहर आ जाती तो जो इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बची है कंट्रोवर्सी के बाद वो भी ख़राब हो जाती। आज एक वीडियो आया लप्पू भैया का जिसमें लप्पी भौजी का आप लोग चेहरा देखना, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, वो हंस थोड़ा मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन जो कल की हंसी थी वो देख के आना पुराने वीडियो में, और जो आज की हंसी है वो देख के आना, उनके चेहरे के तोते उड़े हुए हैं आज। ऐसा क्या हुआ है इनके घर में? कुछ तो ऐसा बड़ा बात हुआ है, कुछ तो ऐसा बड़ा कांड हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, जो भौजी के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं आज की वीडियो में।
कल रात को इन्होंने वीडियोस प्राइवेट कर दी थी, अब दोबारा पब्लिक कर दी हैं लप्पू भैया ने, और साथ में एक कमेंट भी किया है कि माफ़ीनामा दोनों तरफ से होगा। वीडियोस भी जब प्राइवेट की जाएंगी तो दोनों तरफ से की जाएंगी, और ये भाई सच भी है, क्योंकि वीडियोस प्राइवेट इसलिए नहीं करी हैं कि अब तक पैसा नहीं बना है। पैसा बनता है 24 घंटे में। वीडियोस आज रात के बाद ही प्राइवेट होंगी सबकी, तो जब सब अपने पैसे बना रहे हैं तो लप्पू भैया क्यों अपना नुकसान करें। इसीलिए उन्होंने भी दोबारा पब्लिक कर दी हैं अपनी वीडियोस, ताकि उनका भी पैसा बराबर से बने, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस चल रही हैं उनकी। कल लप्पू भैया बहुत चौड़ में आगे आ रहे थे, बार बार बोल रहे थे प्रूफ रखो, प्रूफ रखो, प्रूफ रखो। तो क्या ऐसा कुछ प्रूफ स्वैगी सिंह राजपूत ने बैक पैनल उनको दिया है जिससे ये माफ़ीनामा हुआ है? क्योंकि कल किसी पैनल पे स्वैगी सिंह राजपूत ने ये भी बोल दिया था कि कन्यादान वाली बेटी का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कितना भी फड़फड़ा लें, कितना भी फड़फड़ा लें। और अपनी वीडियो में भी उन्होंने कई चीज़ें बोली थी लप्पी भौजी के बारे में, गाना भी गाया था वो, कि मुझे वो गाना भोजपुरी में गाना नहीं आता है, कि स्वैगी सिंह राजपूत जैसा भरतार चाहिला नहीं मिला इसीलिए फड़फड़ा रही है, ऐसे कुछ शब्द बोले थे उन्होंने। तो मतलब ये बैक पैनल कुछ तो इनके घर में ऐसा बड़ा चल रहा है जिसके कारण लप्पी भौजी के तोते ओढ़े हुए हैं। साथ में कल लप्पू भैया ने बहुत सारी सच्चाई अपने मुंह से बोली है कि ये खुद कुछ चैनल अपने बिहाफ पे चलाते हैं और चलवाते हैं। इन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल को प्रमोट किया है, बहुत सारे चैनल यहाँ पे खड़े किए हैं, तो इस बार 2-4 और सही। तो इससे इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि मैं अपने बिहाफ पे लोगों को गालियाँ दिलवाता हूँ, मैं अपने बिहाफ पे लोगों को चैनल चलवाता हूँ, मैं मतलब चीज़ें करता हूँ। ये अपने मुंह से इन्होंने कबूल किया है कि मैंने पहले भी चैनल चलवाए, इस बार 2-4 का और भला कर दूंगा। और जैसे ही ये चीज़ें हुई तुरंत इन्होंने कुछ कुछ चैनल्स को प्रमोट करना भी चालू कर दिया, अपनी कम्युनिटी में लिंक भी लगाई उनकी। चलो वो तो सही है कि इन्होंने गंदा बुलवाया किसी को कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमारे लिए वीडियो बनाओ, जैसे खासिद से। अब जब इन्होंने समझौता कर लिया तो उन बेचारों का क्या होगा ये सोचो। उन्होंने अपना मुँह भी गंदा किया, इनके लिए बोला भी, और उनका कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। उल्टा लोग अब उनको ही जाके बोल रहे हैं कि भाई तुमने तो गालियां दी और तुम्हारे उस लप्पू ने तो समझौता कर लिया। और बेचारे खासिद जो पढ़ाई करने गया है उसने 3-4 वीडियो बनाए थे, इनके लिए बुरा भला बोला भी था, गंद भी मचाई थी लास्ट वीडियो में, और बेचारे उस खासिद को भी माफ़ी मांगनी पड़ी इस लप्पू भैया के चक्कर में। लप्पू भैया ने अपने लास्ट वीडियो में बहुत बोला था, माता जी ने भी बहुत बोला था, इनके यहाँ गू और चाटने की बातें बहुत होती हैं, तो इन्होंने बोला था कि हम लोग जो हगते हैं ये लोग चाटने आ जाते हैं। अब आप ये सोचो, ये वाली चीज़ इन्होंने खुद ही सार्थक कर दी कि 4 घंटे बाद खुद का हगा खुद ही चाट लिया लप्पू भैया ने। मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोगों को भी घिन आती है ये, और खुद ही फिर उसको वो कर लेते हैं, थूक चाट लेते हैं, खुद ही थूका खुद ही चाट लिया अपना थूका हुआ। 4 घंटे भी नहीं लगे इनको चाटने में उसको। एक बात और झूठ साबित हुई, लप्पू भैया 2 दिन से लप्पू भैया और उनकी बीबी दोनों झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास कन्यादान वाली बेटी ने आके अपने मुंह से ये बोला है कि उनको भी डॉलर की लत लग गई है। ये बात लप्पी भौजी ने लाइव में भी बोली थी, अपने वीडियो में भी बोली थी, और जबकि लप्पी भौजी कन्यादान वाली बेटी की ना शक्ल पसंद करती हैं ना उसका नाम लेना पसंद करती हैं, क्योंकि लप्पू भैया ने उसको बोला था कि ये बोलना ही बोलना है ताकि ऑडियंस में और खासकर स्वैगी एंड फैमिली में दरार पैदा कर सकें कि वो दोनों लोग आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और दोनों अलग अलग हो जाए। जब वो लड़की अकेली हो जाएगी तब हम उसको दबाएंगे, तब उसके साथ कंट्रोवर्सी करेंगे। तो रात को एक पैनल पे जब स्वैगी आए थे तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये लप्पू भैया अपनी झूठ बोलने की आदत ख़त्म कर दो। आपको याद होगा 6 महीने पहले सरिता जेठू तरक ने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये लाइन बोली थी कि लप्पू किसी भी हद तक और कितना भी झूठ बोल सकता है। अभी भी उनकी वीडियो पड़ी है, जाके देख लेना, 6-7-8 महीने पहले की वीडियो। उन्होंने ये शब्द बोले थे कि मैं इनकी नस नस को जानती हूँ, ये कितना भी और किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। तो भाई ऐसे क्यों झूठ बोलते हो? हैं आपके अंधभक्त हैं, आप कुछ भी बोलो मान लेंगे वो, लेकिन सब थोड़ी हो जाएंगे। मैंने जब 1 दिन पहले 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्वैगी सिंह की फैमिली और अंशु अलग हो जाएं और फिर ये कंट्रोवर्सी को अंजाम दें जिसका ये सोच के बैठे हैं।
उधर जब स्वैगी सिंह राजपूत का माफ़ीनामे का जो वीडियो आया, उससे भी उनको जो 2-3 दिन से प्यार दे रहे थे लोग, जो इनसे परेशान थे, इनकी कंट्रोवर्सीज से परेशान थे, इनके गंद से परेशान थे, तो सारे लोग उनको प्यार दे रहे थे कि चलो कोई टक्कर का आया है, अब इसको सबक सिखाना, अब इसकी सच्चाई लाना, ऑडियंस की आंखें खुल जाएंगी। जैसे ही स्वैगी सिंह राजपूत का वीडियो आया माफ़ीनामे वाला, ऑडियंस बहुत निराश हुई उनसे कि कहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बिना ऑडियंस के सच्चाई सामने लाए इसने भी समझौता कर लिया, ये भी दोगला ही निकला। इसने मतलब बहुत सारी ऑडियंस ने ये बोला कि तुम भी बिक गए, तुमने भी अपनी बात का मान नहीं रखा जो इतना चौड़ में बोल रहे थे। इन्होंने कल ये बोला था कि किसी तीसरे को बीच में मत लाओ, उसको अलग कर दिया है, अगर तू उसको बीच में लाएगा तो 100 बाप का है, और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे कितने भी लोगों को ले आओ, इस बार समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी जिसका कोई मतलब सिर पैर नहीं था। अब ऐसा लग रहा है, कल तक सिर पैर था कि लग रहा था कि ये लोग लड़ेंगे और इस बार टक्कर की लड़ाई होगी, एक की सच्चाई सामने आएगी। तो अब मतलब ये भी बिक गए। वो उधर से जो बोल रहा था लप्पू भैया कि कुत्ता बना के छोड़ेंगे, अब बोल रहा है कि स्वैगी भाई है, उसकी माँ मेरी माँ जैसी है। कल तक ये जो बोल रहे थे भड़वा है लप्पू, वो भी बोल रहा है कि भाई भाई है, हम भौजाई 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 बोल रहे हैं अब उसको। मतलब ये लोगों ने ना सच में रिश्तों की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। 2 मिनट में इतना गंद पे उतर जाते हैं जब कंट्रोवर्सी चलती है, जिसमें लिमिट क्रॉस कर देते हैं और लिमिट के परे जाके गंद बकते हैं, और जब इनका समझौता हो जाता है तो भाई भाई भौजाई भौजाई, तेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ तेरी माँ, ये करने लगते हैं। मतलब इनका कोई सच में ईमान नहीं है, कोई इनकी स्टैंड नहीं है कि ये अपनी बात पे कहीं टिकते हो। हालांकि समझौता होना बिल्कुल गलत बात नहीं है। अगर कोई समझौता करने को आगे आ रहा है तो डेफिनेटली उस पर विचार करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और समझौता हो जाना चाहिए ताकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना फैले। लेकिन जिस ऑडियंस के सामने तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो, गंद मचा रहे हो, तो समझौते के टाइम भी तो उस ऑडियंस को शामिल करो। ये समझौता होना चाहिए था तो ये भी बताना चाहिए था कि इस समझौते का कारण क्या था, कन्यादान वाली बेटी या फिर पोल खुलने की डर। कौन झुकाता पहले, ये भी बताना चाहिए था कि झुका कौन था, डरा कौन था पहले, ताकि ऑडियंस की थोड़ी सी की ही सही लेकिन आंखें तो खुलती। हालांकि बहुत सारे समझदार लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी समझ गए हैं बिना कुछ बोले भी कि लप्पू भैया आखिर क्यों पीछे हटा है, बहुत सारे लोग समझ गए हैं। सो गाइज़ यही था मेरा कि ये लोगों का सच में कोई ईमान धर्म नहीं है। जब तक खुद का चलता है तो ये लोग वीडियोस बनाते हैं, जब इनको समझौता करना होता है तो बिना ऑडियंस की सलाह लिए, बिना ऑडियंस के पोल डाले, बिना कुछ किए ये लोग समझौता कर लेते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जब इनको लगता है हमारी नैया डूबने वाली है तो हाथ जोड़ लेते हैं, जब इनके पास कोई सबूत रहता है तो ये चौड़ में चलते हैं। तो इनका सच में ही ये है, पुरानी कंट्रोवर्सीज हमने बहुत देख रखी हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक माता जी का भी कल से कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन जिन्होंने आज वाला वीडियो नहीं देखा है लप्पू भैया का, 1-2 मिनट का ज़रूर देख के आना। उसमें लप्पी भाऊजी की क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं, वो ज़रूर देखना कि जो मैंने फ़ील किया वही आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको भी वही समझ में आ रहा है जो मुझे समझ में आया है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।